नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 12 मई 2026 और दिन आज हो गया है जी मंगलवार का। चलिए बताते हैं लहसुन का क्या भाव है। हमारे साथ संजू भैया। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया। और संजू भाई, आज अगर हम बात करें तो मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं जी लहसुन की? मंडी में 20-22 गाड़ी की आवक है, जिसमें 8-10 हिमाचल है, 7-8 पंजाब है, दो तीन छिपड़ा ब्लॉक की है, 1-2 हरियाणा की है। सारी मिला के 20-22-25 गाड़ी की आवक है। अच्छा जी। और मंडी में बैलेंस कितना होगा? बैलेंस तो चल रहा है, 7-8 लाख रुपये का बैलेंस चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली मंडी जब किसानों मंडी हो गई है, हाँ। आज से 2 दिन से लगने लगा कि किसानों मंडी है, क्योंकि हिमाचल के भी किसानों के माल बिक रहे हैं। जो किसानों के माल 60-70 रुपये से लेकर 170 रुपये तक बिक रहे हैं। अच्छा। जो हिमाचल के किसानों के माल बिक रहे हैं, वे बिक रहे हैं 60-70 रुपये से लेकर 160-70। कल 180 तक बिका है। आज 2-5 रुपये की नरमी है। 2-4-5 रुपये की ज़्यादा नहीं, 2-4-5 रुपये की है, क्योंकि गीले में जो लहसुन बिकेगा, डिमांड एंड सप्लाई में बिकेगा, एलेवल के ऊपर माल बिकेगा। कोई कहने लगे कि हमें बाबू जी आपने के नाम 70-80 का भाव बताया, आज वो 60 का बेच रहे। अब बाजार की कंडीशन में माल नहीं है, रोज़ का बाजार होता है, घंटे घंटे का बाजार होता है। तो आज हिमाचल का जो बाजार है 60-70 से लेकर 170 रुपये का बाजार है। पंजाब का जो बाजार है वो 50-55 से लेकर 110-20 का बाजार है पंजाब। यही और ज़्यादा छिपड़ा ब्लॉक की लहसुन है, यही 50-60 से लेकर 130-40 का बाजार है। कोटा वगैरह? कोटा का तो आ ही नहीं रहा, कोटा के पड़ते ही नहीं है। कोटा एमपी के देसी मालों के कोई पड़ते नहीं है, ना उनके पड़ते आएंगे अभी इस महीने, क्योंकि उनके जो पड़ते आने शुरू होंगे वो अगस्त महीने से पड़ते आने शुरू होंगे। अब तो यही है, हिमाचल चलेगा, पंजाब चलेगा, हरियाणा चलेगा। हरियाणा के लिए एक आध गाड़ी है जो 45-50 से लेकर 100 रुपये में। और रामपुर का माल है जी? रामपुर का माल है, 2 गाड़ी रामपुर का है। जो बीज में जा रहा है वो बिक रहा है 70 रुपये से लेकर 140-45-50 रुपये। वो बीज की डिमांड है, वो बीज में काटरकोला है, वो खाने में नहीं बिक रहा। तो खाने वाले तो पंजाब का ले रहे हैं, वो जिसकी बीज की डिमांड रखती है वो ही लेता है। ये है, कोई बीज की डिमांड देगा, ऑर्डर देगा तो हम उनके लिए माल मंगा देंगे, है ना। ये वहीं जिसका माल भेजना वो डायरेक्ट भेजना। एटा वगैरह के? एटा वगैरह का अभी मैं क्या बताया, अभी व्यापारी गणों के इस महीने माल बहुत कम आएंगे। जून से व्यापारी गण चालू होंगे, जून जुलाई से। अभी तो किसानी माल चलेगा, लोकल माल चलेगा, यही चलेगा, क्योंकि वो किसानी माल जब चलता है उन मालों में व्यापारियों को पड़ते नहीं आते। व्यापारियों के मालों के पड़ते कम आने शुरू हो जाएंगे जब थोड़ा किसानी माल होती लगा। लेकिन यह है, हिमाचल में मालों के साथ में किसानी माल भी चलेगा, व्यापारी का माल भी चलेगा। संजू भैया, बाजार क्या कह रहे हैं इस समय? दीपक जी, बाजार एकदम क्वालिटी के अनुसार होता है। जैसा व्हाइट माल है, बढ़िया माल है, उसमें फर्क ज्यादा मिलेगा, और जो डिस्कलर माल है वो थोड़ा दबाव के बिकते हैं, क्योंकि बाजार चलेगा क्वालिटी के हिसाब से। हल्की क्वालिटी में दबाव है थोड़ा ज्यादा है, अब बढ़िया क्वालिटी तो स्पेशल के भाव बिकेगी। और सबसे बड़ी बात है, बीमारी और नमी जो है ना, वो भी एक खतरा बना हुआ है संजू भाई। बीमारी तो है, कम है। जो बीमारी के लक्षण थे वे थोड़े निकल चुके। नमी अभी 40-50% नमी है, कच्चे माल है। क्योंकि हिमाचल वालों का भी मेरे पास फोन आया था, वो ये कहते हैं कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले बारिश हुई, अभी माल सूखे नहीं है। जैसे ही माल सूखेंगे, उनके चदरें उतरेंगी, उनकी फिनिशिंग होंगी, ग्रेडिंग होगी, तो क्वालिटी बनकर आएगी। हाँ, ये जो क्वालिटी आ रही है किसानों की डायरेक्ट क्वालिटी आ रही है, अभी व्यापारियों को क्वालिटी नहीं आई। व्यापारियों क्वालिटी 10 दिन के बाद चालू होगी। बिल्कुल। और एक चीज और इस समय ठीक है कि जो लोडिंग हो रही है ना, दिल्ली से जो लोडिंग हो रही है बाहर के राज्यों में, इसका भी बड़ा फर्क मिल रहा है। ये फर्क है, क्योंकि जो लोडिंग हो रही है ना बाहर के राज्यों में, दिल्ली में हिमाचल का माल इस टाइम सबसे ज्यादा है, हिमाचल पंजाब। तो जैसा ये अपने एमपी के व्यापारी हुए, और जगह के व्यापारी हुए, सिल्ली गुवाहाटी के भी पहुंच जाएंगे दिल्ली मंडी में, साउथ हो गए। तो इनकी गाड़ियां दिल्ली से ही बन रही है। इसलिए 10 दिन पहले पंजाब की रोज की 2 गाड़ी 3 गाड़ी निकल गई थी साउथ के लिए, अब हिमाचल की निकलनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली है, होल स्टेट ही है। संजू भैया, कोई सलाह है किसान व्यापारी भाइयों के लिए? किसान व्यापारी के लिए सलाह है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि किसानों को अपने माल को बारिश से बचाना चाहिए। माल सूखने के बाद ही स्टोर करें, धीरे धीरे स्टोर करें, सूखने के माल स्टोर करें। और जी, बीमारी वाले वाला माल सबसे पहले निकाले। अगर किसी दाने में जरा सी भी हल्की बीमारी है उसको बाहर निकाले, और नहीं वो पूरे पैकेट को खराब कर लेगा।
और सुपर क्वालिटी का माल जी? सुपर क्वालिटी का माल खराब नहीं करेगा। सुपर क्वालिटी के मालों को थोड़ा आराम आराम से बेचे, धीरे कोई धीरे। जल्दबाजी मत करे। लहसुन खेल खिलाएगा। ये है हिमाचल वालों के लिए तो ये बेचने का टाइम है। क्यों है? क्योंकि उन्हें वेट भी मिल रहा है, रेट भी मिल रहा है। बस ये टाइम हिमाचल वालों के माल बेचने का है। और कहीं ना कहीं बाजारों में आवक ना, बाजारों को देख करके रखें आवक, अनलिमिटेड ना रखें। बाजार तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चले गए। बाजार तो दिल्ली में आवक ज्यादा थोड़ी है। 10 गाड़ी का नाम हिमाचल का है, 10 गाड़ी में कितने होंगे? 800 कट्टे, 2 गाड़ी के बराबर भी नहीं है। सेल भी अच्छा है, शाम तक सब बिक जाएगा बाजार भाव के हिसाब से। ऐसे ही पंजाब का है, 10 गाड़ी है, 2000 कट्टा पंजाब का, ये भी बिक जाएगा। चाहे भाव किसी को बाजार बिक जाएगा, बिक जाएगा। क्योंकि बकरा ईद तक 2, 4, 5 रुपये ऊपर नीचे चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो बाजार कैसे बनेंगे? ऊपर नीचे भी होना जरूरी है बाजार। जैसा एकदम से गर्मी, दीपावली जैसे एकदम से गर्मी पड़ी और थोड़ा मौसम वो हो गया, मैं तो कहूँ भगवान ना करे मौसम खराब है। हाँ, क्योंकि बारिश भी हुई, गर्मी भी पड़ी। हाँ, गर्मी पड़ी, हिमाचल में बता रहे गर्मी पड़ी है। मौसम खराब ना हो तो, अगर मौसम खराब होगा तो किसान भाइयों को अपना माल बचा कर रखना चाहिए। हाँ, नहीं स्टॉक खराब हो जाएगा। स्टॉक खराब हो जाएगा। आज इस सूखे मालों में तेजी है ही है, हाँ, वो तेजी बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन संजू भाई, अभी अगर हम देखते हैं जैसे कट्टे के अंदर कुछ कमियां निकलती हैं, कुछ खराबी निकलती हैं, कुछ छर्री, फंगस, काला गीला माल या नहीं, बीमारी अभी वगैरह? काले पीले तो भाई थोड़े बहुत रहते हैं। क्योंकि वहाँ भी नाम उनके पास उसने फील्ड लिया है, दिल्ली में भी उसने फील्ड है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन गीले मालों में काले पर कोई नहीं, सब पलटा पलटो, हाथ मारो, ठीक हो जाता है। ये बड़ी बात। अभी तो क्या कि माल दिन में को एक कट्टा ऐसे खोल दो, 2-3 किलो वजन उड़ जाता है ऐसे ही। संजू भाई, व्यापारी भाइयों के लिए कोई सलाह है क्या? सलाह ये है कि व्यापारी भाइयों के लिए जो मजबूत पक्के माल ही स्टोर करें, हल्के माल स्टोर ना करें। क्योंकि हल्के मालों में पैसा नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन पक्के मजबूत मालों में हिमाचल वाले ज्यादातर रेड कलर ठोस माल ही स्टोर करें, न कि हल्के माल। तो जी दीपक जी, मैं कल न्यूज सुन रहा था हमारे प्रधानमंत्री का, वे कह रहे हैं कि पैसा बचाओ। हर घर को, हर प्रदेश को, हर देश को पैसा बचाना चाहिए। ज्यादा विदेशी यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोना एक साल तक ना खरीदें। पेट्रोल में ज्यादातर पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करें। हाँ, सही बात है। तो इसमें क्या है, अगर पब्लिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेट्रो है, आजकल ये क्या नाम बसें ऐसे चल गई है कि रेड ब्लू एसी बस है, ये बिल्कुल खाली जाती है। इसमें मैं कल बस में गया था, इसमें एक बस में एसी चल रहा होता है। 2-4 आदमी बैठे थे। तो इसलिए मैं पब्लिक से सपोर्ट करूंगा कि ज्यादातर पब्लिक वाहन का सपोर्ट करे। इससे क्या है, हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और हमारा डीजल पेट्रोल भी बढ़ेगा। बचेगा हाँ। और देश आगे बढ़ेगा। सही बात है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये है कि व्यापार जो है, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। थोड़ा हिसाब से लहसुन ले, कच्चे मालों में हाथ कम डाले। क्योंकि ये मैं हिमाचल के किसानों को बताता हूँ कि अपना माल, हिमाचल के किसानों को अपना माल उनके वेट भी रेट भी सेम मिले, बेचना चाहिए। और हिमाचल वाले भी खुद जो हमारे से लिंक्ड व्यापारी हैं, वे भी खूब समझ रहे हैं कि क्या इशारा कर रहा है कि 100-90-100 के दड़े में माल लेना चाहिए। सूखे ड्राई माल 90-100 के दड़े में मिले तो माल लेना चाहिए। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस टाइम हिमाचल के ऊपर ही निर्भर रहेगा। क्योंकि अगर 150-160 के बाजार चलेंगे तो चाइना नहीं आएगा। अगर हाँ तुमने 180-200 के बाजार चला दिए तो चाइना फिर दस्तक दे देगा। तो इसलिए 70 रुपए से लेके 120, 30, 40, 50 के बाजार चलेगा तो चाइना नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो संजू भाई, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891712593, कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी आजाद। धन्यवाद संजू भैया। आप देख सकते हैं जी, इनका कार्ड है।